स्वागत है सभी का अकबर के तीसरे वीडियो में। या बात को ऐसे कह लो कि विश्व इतिहास में जो 3 शासक हुए हैं जिन्हें महान की संज्ञा प्राप्त हुई है, उन 3 शासकों में एक शासक के तीसरे वीडियो के तीसरे पार्ट में स्वागत है सभी का। अकबर की बात हो रही थी पिछले 2 वीडियोस में, और ये अकबर का थर्ड वन एंड द लास्ट वीडियो। जो चीजें रिमेन रह गई थी, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट रह गया था, बची हुई चीजें, वो इसमें फिनिश करते हैं इन चीजों को। तो लास्ट वीडियो तक हमने बात कर ली थी शायद कि उसकी दीन इलाही और सुलह कुल की नीति। अब थोड़ी थोड़ी जल्दी से बात को आगे और बढ़ा लेते हैं। अकबरकालीन कला के बारे में देखते हैं। अकबरकालीन कला में चित्रकला, स्थापत्य कला, इन सब पे बात कर लेते हैं। अकबर के समय में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग बनाया, सेपरेट डिपार्टमेंट का गठन किया चित्रकला के विभाग का। और चित्रकला के उस नए विभाग का जो प्रधान बनाया जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम था ख्वाजा अब्दुस समद। ख्वाजा अब्दुस समद नाम था उसका। ये 4 प्रमुख चित्रकारों में से एक था ख्वाजा अब्दुस समद। 4 जो प्रमुख चित्रकार थे, उनकी ट्रिक के रूप में उनको हम याद कर चुके थे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। जैसे दशवंत था और आपका ये ख्वाजा अब्दुस समद तो इसका प्रधान था, तो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे। ये चित्रकारी का विभाग बनाया अकबर ने, और चित्रकारी पेंटिंग ख्वाजा अब्दुस समद को उसका प्रमुख बनाया। और ख्वाजा अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि देता है अकबर। सीरी कलम का मतलब होता है मधुर लेखनी, जिसकी लेखनी मतलब पेंटिंग का ब्रश, उसको भी लेखनी कहते हैं, कलम को भी लेखनी कहते हैं। और अकबर के दरबार में लगभग 15 से 17 चित्रकार थे, जिनमें से हिंदू चित्रकारों की संख्या, जो हिंदू थे चित्रकार, वो 13 थे, 13 चित्रकार थे। आगे देखते हैं 1571 में 1571 में अकबर ने जब गुजरात विजय की थी, गुजरात विजय करके लौट रहा था, तो उसने आगरा से लगभग 23 मील दूर एक क्षेत्र था, उसका नाम था सीकरी, जो आगे चल के अकबर ने उसका पूरा नाम रखा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने काफी सारे निर्माण कार्य करवाए, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, इन 2 चीजों को जरा समझेंगे। दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम का मतलब है जहां आम व्यक्तियों के साथ में बैठ के सुल्तान, बादशाह, राजा डिस्कस करता था मुद्दों पर, निर्णय वगैरह, ये सारी चीजें जो करता था, दीवाने आम। दीवाने खास का मतलब है जो अपनी कैबिनेट के साथ में, अपने मंत्रिमंडल के साथ में, अपने चुने हुए विशिष्ट अधिकारी पदाधिकारी के साथ में जो डिस्कशन होता था, जो कन्वर्सेशन होता था, वो दीवाने खास, उस जगह को, उस इमारत के उस पार्ट को नाम दिया जाता था। दीवाने खास के अलावा अकबर ने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के बाद जोधाबाई महल बनवाया, और जो है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया, जिनके आशीर्वाद से सलीम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी अकबर को। बुलंद दरवाजा बनाया, जिसकी ऊंचाई है बुलंद दरवाजे की 176 फीट, 176 फीट, सबसे ऊंचा दरवाजा, द हाईएस्ट दरवाजा ऑफ इंडिया, भारत का। उसके अलावा पंचमहल नामक एक इमारत बनवाई अकबर ने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल बौद्ध विहारों से प्रभावित इमारत है। जो बौद्ध विहार होते हैं, बौद्धों के संबंध में, बौद्धों के कंसेप्ट में 3 स्थान देखने को मिलते हैं। एक तो विहार, और दूसरा चैत्य, और तीसरा स्तूप। विहार क्या होता है? बौद्धों का रेजिडेंस, निवास। चैत्य क्या होता है? बौद्धों का पूजा घर, वर्शिपिंग प्लेस, टेम्पल कह लो, वी कैन से टेम्पल। स्तूप जहां उनकी अस्थियों को रखा जाता है आफ्टर डेथ, मृत्युपरांत। अब अकबर आगे, और अकबर की बात, अकबर ने सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाया था, और सिकंदरा का नाम आगे बदल के अकबर ने क्या रख दिया था? बहिस्ताबाद। सिकंदरा का नाम बदलकर अकबर ने बहिस्ताबाद, बहिस्त धन आबाद। ये आबाद नाम से जब बने हुए जो शब्द हैं शहरों के, उनको जरा थोड़ा सा देख लो। जैसे फरीदाबाद, अल्लाहाबाद, बहिस्ताबाद और ETC। अब इनको देखेंगे तो इनमें एक आबाद शब्द आता है, आबाद। अब जैसे फरीदाबाद मतलब जो शेख फरीद थे, तो फरीद की वो कर्म भूमि थी, तो फरीद आबाद मतलब शेख फरीद ने उस जगह को आबाद किया है, उनकी कृपा हुई उस जगह पर, वहां पर रहे हैं वो, उनकी इनायत हुई उस जगह पर। तो ये फरीदाबाद। अल्लाहाबाद, अल्लाह ने जिस क्षेत्र को आबाद किया, अल्लाहाबाद हो गया। तुगलकाबाद, तुगलक ने जिसको आबाद किया, बसाया, स्टेब्लिश किया,
तुगलकाबाद हो गया। तो आबाद शब्द की जो पुटिंग है इसमें, उसका ये तात्पर्य होता है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था को देखिए। मनसबदार, मनसबदारी, ये मनसब शब्द से बना है। मनसब फारसी भाषा का शब्द होता है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द होता है मनसब। और मनसब शब्द का मतलब होता है पद, और अंग्रेजी में इसका मतलब होता है रैंक। दरअसल मनसबदारी व्यवस्था फारसी व्यवस्था थी। फारसी व्यवस्था फारस के आधार पर भारत में इसको अकबर ने लागू किया था। मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था कि व्यक्ति को एक मनसब प्राप्त होता था। मनसब मतलब शाही सेना में, रॉयल आर्मी में उसको एक पद या एक श्रेणी प्राप्त होती थी। ये मनसबदारी व्यवस्था। और अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव प्रणाली, ये दशमलव प्रणाली के प्रणेता कौन थे? कहां की थी? ये मंगोलों की थी। दशमलव प्रणाली मंगोलों की थी। तो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी ये मनसबदारी व्यवस्था। और ये दशमलव प्रणाली में भी अकबर ने लास्ट टाइम पे ये मनसबदारी व्यवस्था को दो भागों में, एक जात शब्द दिया जाता था। जात मतलब उस व्यक्ति का पद, वेतन क्या है, और दूसरा एक पद जिसमें कितने घोड़ों की संख्या उसके पास है। अंतिम समय में ये द्वैध व्यवस्था ये लागू कर दी थी, जात और ये घोड़सवारी के पद से, मनसबदारी के अंतर्गत। अब अकबर की आगे बात की जाए तो ये मनसबदार से संबंधित एक चीज है। हमने लास्ट सेकेंड वीडियो में देखा था एक पद मीर बख्शी, जो सेना का प्रधान होता था, सेनापति नहीं होता था। मीर बख्शी सेना का प्रधान होता था। मीर बख्शी के पास में मनसबदारों की सूची होती थी। जो मीर बख्शी पद होता था वो मीर बख्शी मनसबदारों की सूची रखता था। और मीर बख्शी का क्या काम होता था? सैनिकों की भर्ती करता था और सैनिकों का निरीक्षण और निगरानी वगैरह करता था। और शस्त्र व्यवस्था का काम भी किसका था? मीर बख्शी का था। शस्त्र व्यवस्था का काम भी ये मीर बख्शी था। अकबर की दक्षिण नीति को देख लो थोड़े कम समय में ही, कि उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करने के बाद में अकबर की निगाह पड़ती है दक्षिण भारत, नीचे की ओर। अब दक्षिण भारत में जब अकबर अभियान प्रारंभ करना चाह रहा होता है, इस समय तत्कालीन समय में दक्षिण भारत में जो राज्य थे, प्रमुख राज्य, वो 4 थे। उन चारों को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लो कि अहमद नाम का कोई व्यक्ति है, अहमद से अपन कह रहे हैं अहमद, गोल, बीज या बीजा, सीड माने बीज, बीजा खा। अहमद को अपन बोल रहे हैं कि अहमद, गोल, बीजा खा। तो अहमदनगर एक प्रमुख रियासत, प्रमुख राज्य था इस समय, जब अकबर उत्तर भारत से निपटने के बाद में दक्षिण भारत की ओर फतेह करने की सोच रहा है। गोल से गोलकुंडा दूसरा राज्य था, बीजा से बीजापुर, और खा से खानदेश, ये तीसरा राज्य था, खानदेश। जो ये इस प्रकार की ट्रिक को दक्षिण भारत के राज्य को हमने 16वीं सदी के वीडियो में हमने ट्रिक के द्वारा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 16वीं सदी के वीडियो में हमने ट्रिक के द्वारा पढ़ा था कि उस समय 16वीं सदी के आरंभ में जब मराठा वगैरह का वहां पे उत्कर्ष चल रहा था, कि अहमद की बीवी का खाप गोल विजय, अहमदनगर और बीजापुर, बीदर, खानदेश और बरार और गोलकुंडा और विजयनगर साम्राज्य, ये प्रमुख रियासतें, राज्य थे उस समय दक्षिण भारत के। और अभी ये 4 प्रमुख राज्य हैं। अब अकबर ने जब उत्तर भारत को फतेह कर लिया, तो अकबर के समय में उत्तर भारत में दक्षिण विजय से पूर्व उत्तर भारत में 12 सूबे थे। और अब दक्षिण के अभियानों के बाद में सूबों की संख्या बढ़ करके 15 हो जाती है, 15 सूबों की संख्या हो जाती है। अकबर की शासन व्यवस्था में देखते हैं कुछ चीजों को। अकबर ने पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांध दिया था, जिससे साम्राज्य को एक स्थायित्व, स्टेबिलिटी प्राप्त हुई थी। मतलब उसके पूर्वज कह लो कि जैसे बाबर तो 4 प्रमुख युद्ध, 4 साल युद्धों में बिजी रहा, और बाबर तो कभी युद्ध हारने के बाद हारा, कभी भागा, कभी जीतने के लिए भागा, भागम भाग में उठा पटक में गिरते लुढ़कते जीवन कटा, मृत्यु हो गई उसकी। अकबर ने यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रदान कर दी, स्थायित्व प्रदान कर दिया। इस प्रकार से अकबर के ये प्रमुख कार्य हैं जो महानता की श्रेणी में उसको लाते हैं। 3 महानों की बात हो रही थी, तो सिकंदर महान, मकदूनिया का शासक, फिलिप का पुत्र। दूसरा अशोक महान, ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का ये अशोक, मौर्य वंश का तीसरा शासक था। और ये तीसरा है आपका अकबर, मुगल काल का, जिसे महान की उपाधि प्राप्त हुई है।
तो शासन व्यवस्था में हमने ये चीज देखी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी नाम के एक विद्वान हैं। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने अकबर के बारे में कहा है कि अकबर अपने युग का संतान व पिता, अकबर अपने युग का पिता व संतान दोनों था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी साहब के शब्द थे ये। अकबर के समय में भूमियों का जो वर्गीकरण था, भूमि मतलब लैंड का जो वर्गीकरण था फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, वो 4 तरीके से था। पोलज, परती, चाचर और बंजर। 4 प्रकार से भूमि को बांटा था अकबर ने। पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज भूमि वह भूमि होती थी जिस पर सदैव कृषि होती थी। परती भूमि वह भूमि होती थी जिस पर 1-2 वर्षों के लिए खेती के काम को, काश्त के काम को रोक दिया जाता था, नहीं होती थी। चाचर वो भूमि होती थी जिसमें 3 से 4 वर्ष तक खेती का काम, काश्तकारी का काम नहीं होता था। बंजर वह भूमि होती थी जो 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, मोर देन 5 ईयर, वेयर एग्रीकल्चर वर्क वॉज नॉट डन, नहीं किया जाता था, वो होती थी आपकी बंजर भूमि। ये भूमि के लिए व्यवस्था थी अकबर की। अकबर ने बांस की जरीब आरंभ की थी पैमाइश के लिए, टू मेजर द लैंड। 1586-87 से 86 to 87 से अकबर ने गज ए इलाही नामक प्रयोग किया था, मेजरमेंट के लिए, मापतोल के लिए। और अकबर के समय में एक प्रणाली प्रचलित थी, नस्क प्रणाली या कनकूत प्रणाली, जिसके अंतर्गत फसल को देखकर, शुरुआती अवस्था को देखकर फसल की पैदावार का अंदाजा लगाया जाता था। ये नस्क प्रणाली या कनकूत प्रणाली के अंतर्गत। अकबर के समय में अन्य काम देख लेते हैं थोड़े से अगली पॉइंट पर। अकबर के निर्देश पर एक फारसी अनुवाद विभाग की स्थापना हुई अकबर के काल में, अकबर के दरबार में। उसके अंतर्गत अकबर के निर्देश पर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने लीलावती पुस्तक का अनुवाद किया। लीलावती पुस्तक गणित की एक बहुत बड़ी पुस्तक मानी जाती है। फैजी ने उसका ट्रांसलेशन किया और महाभारत का ट्रांसलेशन फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से करवाया गया, विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया ये अकबर के निर्देश पर। और पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका भी फारसी भाषा में अनुवाद हुआ अकबर के काल में। इस समय अकबर के दरबार में जो विदेशी यात्री आए थे, वो एक तो था राल्फ फिच और दूसरा था लतीफ। ये 2 विदेशी यात्री थे जो अकबर के दरबार में, अकबर के शासनकाल में आए थे। अकबर के नवरत्नों की बात करते हैं। नवरत्न मतलब 9 ग्रेट पीपल ऑफ देयर फील्ड्स, 9 इंटेलेक्चुअल पर्सन नवरत्न की श्रेणी में रखा जिनको अकबर ने। अकबर से पहले भी नवरत्न रख चुका है एक शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश का शासक था। उसका वीडियो हम देख चुके हैं, ट्रिक के द्वारा याद कर चुके हैं उसके नवरत्नों में कौन कौन थे। ट्रिक थी उसकी, काली घटा ने ताल में धनो संग छप छपाया तथा 12 वर रुचि के अमर रहे, कालिदास बरा मीर अमर सिंह ईटीसी। अभी टाइम उसमें वेस्ट ना करें। तो नवरत्नों में बीरबल की बात की जाए, बीरबल का मूल नाम महेश दास था। उसके जन्म वगैरह की कल चर्चा कर चुके हैं वीडियो में हम। मध्य प्रदेश का सीधी शहर का था वो महेश दास को बीरबल को राजा की उपाधि दी थी और कविता लिखने के कारण इसको कवि प्रिय की उपाधि दी थी। अकबर ने ही ये उपाधियां दी थी। और यूसुफजाई कबीले पर आक्रमण के समय महेश दास अर्थात बीरबल की मृत्यु हो जाती है, आक्रमण में मारा जाता है। दूसरे थे तानसेन, महान गायक थे तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। आपके ग्वालियर के पास बेहट ग्वालियर से संबंधित है, ग्वालियर में शिक्षा दीक्षा हुई। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है, जहां तानसेन समारोह आयोजित होता है। और तानसेन के गुरु थे, क्या नाम था, मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में है, हजीरा क्षेत्र में है। जो ग्वालियर के व्यक्ति देख रहे होंगे वीडियो बहुत अच्छे से जानते होंगे, परिचित होंगे इस चीज से। तानसेन थे। तीसरे थे टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। टोडरमल अकबर के दरबार से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे, वहां काफी अनुभव प्राप्त कर चुके थे, अच्छा काम कर चुके थे। और टोडरमल ने भूमि की माप के आधार पर लगान व्यवस्था का एक वैज्ञानिक इम्प्लीमेंटेशन किया था, क्रिएशन किया था, एक वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया था लगान व्यवस्था का, भूमि की पैमाइश के आधार पर। और 1580 में ये टोडरमल ने अकबर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी प्राप्त की थी। इनके बाद में मुल्ला दो प्याजा को ये 2 प्याजा की उपाधि दी गई थी, प्याज से अधिक प्रेम होने के कारण।
खाना के साथ में अक्सर प्याज लेते थे। हमाम हुमाम व्यक्ति थे नवरत्नों में, जो कि शाही विद्यालय के प्रमुख थे। अब्दुल रहीम खाने खाना थे। रहीम दास, जो रहीम के दोहे हम लोगों ने पढ़े बचपन में। अब्दुल रहीम खाने खां बैरम खां के पुत्र थे। इनके दोहा बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में बहुत अच्छी घटना याद आती है। अक्सर मैं बेच में, जहां भी बेच में ये टॉपिक होता है, सुनाता हूँ। ये मैं बड़ा अच्छा दोहा लगता है कि अब्दुल रहीम, जो रहीम दास थे, बहुत दानी प्रवृत्ति के थे। और जब ये दान देते थे तो अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। मतलब जैसे शर्म के कारण कोई व्यक्ति गलत काम करने के कारण गिल्टी फील करता है और नजरें डाउन कर लेता है, नजरें नहीं मिलाता है। तो एक व्यक्ति ने इनसे प्रश्न किया था दोहे के रूप में कि भाई रहीमदास जी, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और नजरें क्यों झुका लेते हो, गिल्टी फील क्यों करते हो, ऐसा क्यों लगता है लोगों को। अब वो दोहा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो रहीमदास जी ने उस दोहे का जवाब दोहे के रूप में दिया। रहीमदास जी ने लिखा है कि देनहार को ओर है, देत रहे दिन रेन, लोग भरम हम पर करें, तासे नीचे नैन। कि देने वाला कोई और है जो दिन रात देता रहता है, मुझे माध्यम बनाया, मेरे जैसे अन्य व्यक्तियों को माध्यम बनाया। लोग सोचते हैं कि देखो रहीम दान कर रहा है, रहीम इज गिविंग समथिंग, तो आई फील गिल्टी, तो मैं अपनी नजरें नीचे झुका लेता हूं। ये रहीम दास ऐसे व्यक्ति रहे हैं। और आज हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को फेसबुक में कितना हाईलाइट करके डाल देते हैं। खैर, तो इसके बाद में मान सिंह, जो सेनापति थे अकबर के और नवरत्नों में शामिल थे। अबुल फजल बहुत बड़े लेखक थे। अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। अकबरनामा का तीसरा भाग है आईने अकबरी, जिसमें तैमूर और ईटीसी चीजों का वर्णन है और सारा वर्णन है मुगल काल का और आगे पीछे का। और अकबर का बड़ा भाई था नवरत्नों में जो शामिल था, उसका नाम था फेजी इनका अकबर का, इसका अबुल फजल का बड़ा भाई था। और अकबर ने जब खुतबा पढ़ा था एक बार, यहाँ ये आगरा के पास में एक समय था, वहां खुतबा पढ़ा था, तो उस खुतबे को फेजी ने ही लिखा था। अबुल फजल की हत्या बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये पास में ही ये भिंड ग्वालियर, ये पास में एक क्षेत्र है आंतरी क्षेत्र है। तो आंतरी क्षेत्र का नाम आंतरी क्यों पड़ा और ये अबुल फजल की हत्या से किस प्रकार संबंधित है, अबुल फजल की समाधि कहां पर है, आंतरी में है। आंतरी नाम क्यों पड़ा कि अकबर का पुत्र मतलब सलीम मतलब जहांगीर, और इधर ये बुंदेला राजाओं का शासन था। तो बीर सिंह बुंदेला, ये ओरछा का शासन था। जो बीर सिंह बुंदेला शासक था और ये जहांगीर का सलीम का परम मित्र था, अभिन्न मित्र था। ओरछा का किला कभी घूमने आप जाएं, उस किले में अलग से एक छोटा सा पोर्शन जहांगीर महल के नाम से बना हुआ है, जो बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। जहांगीर साहब पार्टी शार्टी करने जब आते थे घूमने फिरने यहाँ, तो उनके सम्मान में वो महल बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। तो अबुल फजल उस क्षेत्र से किसी अभियान के दौरान लौट रहे थे। तो ये जहांगीर परेशान था अबुल फजल से। बड़े बूढ़ों का समझाने का काम होता है, तो अबुल फजल समझाता होगा कि बेटा सलीम ऐसा नहीं, ऐसा करो वैसा करो। तो बोले कि इसको देखते हैं किसी दिन अबुल फजल को। तो पता चला सलीम को कि वहां से गुजर रहा है हमारे दोस्त के क्षेत्र से, लगवा दो फील्डिंग इसकी। फोन ठोक दिया किसको, बीर सिंह बुंदेला को। अरे बीर सिंह भाई देखना जरा, ऐसे अबुल फजल नाम का एक कोई, देख लो उसको। तो उसने फील्डिंग लगा दी बीर सिंह बुंदेला ने। तो आंतरी नामक स्थान पर बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल के पेट में तलवार घुसेड़ दी, तलवार को घुमा के बाहर निकाल दिया। अबुल फजल की आंतें निकल के बाहर गिर पड़ी, मृत्यु हो गई अबुल फजल की। उसी स्थान पर अबुल फजल की समाधि है और उस क्षेत्र का नाम आंतरी है, इस कारण से इसका नाम आंतरी पड़ा था। ये अकबर के नवरत्न थे और अकबर पे लगभग बहुत सारी काफी डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि बहुत कुछ बचा है अभी। अगला वीडियो आगे चल के कभी बनाएंगे एक कंसेप्चुअल दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से। तो उसमें और जो क्वेश्चंस हो आपके, वो क्वेश्चंस कमेंट में जरूर डालें प्लीज। धन्यवाद। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि सौर मंडल का, ब्रह्मांड का वीडियो जो एक बैच में खत्म हो चुका है, सौर मंडल ब्रह्मांड लगभग 20-25 दिन पहले, दूसरे बैच में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसका वीडियो कल या परसों में आपके सामने आ जाएगा फुल डिटेल में। लगभग आधे घंटे का वीडियो ब्रह्मांड और सौर मंडल का ट्रिक सहित आ जाएगा। उसका 15 से 20 से 30% पोर्शन, फैक्चुअल पोर्शन ट्रिक के द्वारा आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा 99% गारंटी के साथ। थैंक यू, मिलते हैं।